नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग अपने जीवन में बहुत ही खुश होंगे और तंदुरुस्त होंगे और व्यस्त होंगे और आपके जीवन में हमेशा खुशियाँ बनी रहें। बस इसी की मैं मनोकामना करती हूँ। दोस्तों, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। अगर आपको हर फैसला चाहिए अपने पक्ष में तो भगवान की मूरत अपने मन के कक्ष में बसाएं। और दोस्तों, मैं आपको एक मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आ चुकी हूँ और बस मैं आपसे उम्मीद रखती हूँ कि आपको ज़रूर मेरी कहानी स्टोरीज़ पसंद आती होंगी और आप मुझे लाइक और शेयर ज़रूर करिए और सब्सक्राइब करने की कोशिश ज़रूर करिए, क्योंकि बिना सब्सक्राइब किए और बिना लाइक किए मुझे आपका मोटिवेशनल नहीं मिलेगा। दोस्तों, मैं आपकी भी अच्छे जीवन की कामना करती हूँ और अपनी भी, क्योंकि आपका सपोर्ट और प्यार मुझे हमेशा आगे बढ़ाने में मदद करेगा। दोस्तों, इसी को लेकर मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ, एक और मोटिवेशनल स्टोरीज़। दोस्तों, एक दिन क्या हुआ कि अचानक से मैं थोड़ा सा बुखार जैसा लगा मुझे और मैं एकदम कुछ अपने आप में बेटर फील नहीं कर रही थी। तो मैं एक दिन चल के मैं दवाई लेकर आऊँ मेडिकल से, और वहीं से मैंने एक रिक्शा वाले को बुलाया और रिक्शा वाले को बुलाने के बाद में मैं उस रिक्शा पर बैठी। तो वो रिक्शा वाले का थोड़ा दिमाग अपसेट था, उसको कुछ अपना ठीक नहीं लग रहा था। तो मैंने उससे वही पूछा कि भैया आपको क्या हुआ है। तो बोला कि कुछ नहीं मैडम, मेरा थोड़ा सर दर्द हो रहा है, तो बस पैसे नहीं हो पा रहे हैं इतने कि घर का खर्चा निकाल के मैं अपनी दवाइयाँ ले लूँ। बदन दर्द है, बहुत ही तकलीफ़ में हूँ और बस अरेंज ही नहीं हो पा रहा। मैं बहुत ही परेशानी में हूँ और कुछ अरेंज ही नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि इतना किराया ही नहीं हो पा रहा है और जब भी पैसेंजर्स आते हैं तो उतना ही घर का खर्चा रोज़ का वही है और रोज़ के में मैं अपना ही कुछ करना भूल जाता हूँ। अब 4 लोगों की तकलीफ़ और भूख के आगे मुझे मेरा दर्द दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि मैं अपने आप को इतना इम्पोर्टेंट नहीं देना चाहता जितना कि मेरे परिवार वाले मेरे लिए हैं। तो मैंने सोचा हाँ भैया, आप बहुत अच्छा सोचते हो। तो मैंने फिर धीरे धीरे बातें करते करते रास्ता आ गया, मैं मेडिकल की दुकान पे उतर गई। मेडिकल वाले से फिर मैंने अपने लिए दवाई ली। मैंने सोचा कि मैं इन भैया के लिए भी दवाई ले लूँ, शायद भगवान ने मुझे इनका मदद करने के लिए भेजा हो। इनका मेरे ऊपर कोई कर्ज़ हो पिछले जन्म का, या कोई कुछ हो जो भगवान ने मुझे इनका दूत बना के भेज दिया कि इनकी मदद की जाए, क्योंकि ये अपने और अपने परिवार के प्रति इतने समर्पित हैं, अपनी इन्हें दुख दर्द की कोई परवाह नहीं है। तो मैंने मन में सोचा और उन भैया के लिए भी दवाई ले ली और अपनी भी दवाई ले ली। फिर मुझे कुछ भूख लगी कि मैंने सोचा कि अरे घर पे जाके कौन खाना बनाएगा, मैं तो खाना बनाने की मूड में नहीं हूँ क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं है। तो फिर मैंने वहीं पे जाकर एक रेस्टोरेंट के पास में एक छोले भटूरे की दुकान से छोले भटूरे पैक करवा लिए। वहाँ समोसा था, कचौड़ी था, मगर मेरा कुछ खाने का मन नहीं, मेरा छोले भटूरे खाने का ही मन हुआ। और जब मैं रिक्शा में बैठी, उसी रिक्शा में मैंने बोला भैया आप थोड़ा सा रुक लो, मैं आपके अपने लिए दवाइयाँ लेकर आती हूँ। भैया रुक गए वहीं पे और वो बहुत ही दुखी थे, परेशान थे। तो मैं रिक्शे में जाकर बैठी। फिर मैंने बातें करते करते अपने घर पे आ गई। घर पे आने पर मैंने उनको रोका, मैंने कहा भैया आप रुक जाइए, ये लीजिए आपकी दवाइयाँ, 3 दिन का कोर्स है, आपका बदन दर्द हो, आपकी जो भी बीमारी है वो सही हो जाएगी। और ये लीजिए एक छोले भटूरे का पैकेट मैंने उनके लिए भी पैक करवा लिया। तो मैंने बोला ये लीजिए भैया। तो बोले, वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगे, वो एकदम फपक फपक कर उनको लगा कि आज किसी ने मेरी ऐसी मदद की जैसे मैं भगवान से सोचता था कि भगवान काश कोई मिल जाए मुझे तो मेरी इतनी मदद कर दे कि मुझे दवाइयाँ दिलवा दे तो मैं अपने दर्द से आराम पा लूँ। और मुझे भूख भी लगी थी बहुत टाइम से कि मैं छोले भटूरे खाऊं, मेरा मन में बहुत मन हो रहा है, लेकिन मैं क्या करूं, परिवार की जिम्मेदारी इतनी है कि मैं अपने लिए सोच ही नहीं पा रहा हूँ। फिर वो रोने लगा और रोते रोते उसने अपने मन की बात बताई कि शायद भगवान ने आपको मेरे लिए ही भेजा है कि मुझे छोले भटूरे खाने हैं और मुझे दवाइयाँ भी चाहिए, इसलिए भगवान आपके हमेशा कहीं ना कहीं किसी न किसी के रूप में मदद करते हैं। हमेशा विश्वास रखिए अपने आप पर और अच्छे कर्म करते जाइए। दोस्तों, आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मुझे भी लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और मुझे भी मोटिवेट करिए। थैंक यू दोस्तों।